अस्सलामुअलैकुम। हे गाइस अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह की फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइज़ दिल्ली आने के बाद बहुत टाइम से व्लॉग शूट नहीं करा है, कुछ भी शूट नहीं करा, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है मुझे। तो आज मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ लेकिन फिर भी मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। वो क्यों? क्योंकि आज मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे घर आ रही है बहुत टाइम बाद, सलमा। तो आज उसने मुझे कॉल करके पूछा, बहन तू बिजी तो नहीं है, तू दिल्ली आ चुकी है? मैंने कहा हाँ मैं दिल्ली आ गई हूँ। और हालांकि आज सैटरडे था और मैं वॉशिंग मशीन लगा रही थी। मैंने तुरंत सारे कपड़े धोए और सारे घर का काम करा और मैं आज फिर रेडी हो गई। लेकिन उसमें एक वो है कि उसको मेरे हाथ के छोले भटूरे खाने थे, लेकिन उसने बहुत लेट में बताया। और फिर उसने ये भी बोला कि बहन मैं सिर्फ लिक्विड डाइट पे हूँ क्योंकि मैं हार्ड कुछ भी नहीं खा सकती। उसके दांत में RCT होनी है, उसके दांत की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं ये चीज़ें समझ सकती हूँ सलमा की, कि क्योंकि मेरे भी दांत में ये सारी चीज़ें की दिक्कत थी। लेकिन फिर भी मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ तो करूँगी ना। तो मैंने खिचड़ी बनाई है उसके लिए, कि खिचड़ी और रायते से तो लंच हो जाएगा उसका। और स्टार्टर में मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों के लिए बना रही हूँ और सलमा के लिए सॉफ्ट वाले ब्रेड पकोड़े बनाऊँगी, सिंगल वाले, क्योंकि मैं बहुत सॉफ्ट बनाती हूँ, आप सबको पता ही है। और बाकी जो लोग खाते हैं ना उनको भी मालूम है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, एक मिनट एग्जॉस्ट ज़रा बंद कर दूँ। हाँ जी, तो आप सबको पता ही होगा। आप सबको कैसे पता होगा? नहीं पता, मैं बता रही थी। दोपहर के 2 बजे का मैंने उसको टाइम दिया था कि बहन 2 बजे आइयो, क्योंकि मेरा सारा काम फ्री हो जाएगा। मैं सारे कामों से फ्री हो जाऊंगी। बस अब मैं जब वो आएगी तो खिचड़ी तो मैं तभी छौंकूंगी। सबसे पहले मैं पापड़ तल दूंगी, साबुदाने के पापड़ हैं और सूजी के पापड़ हैं, ये सारी चीज़ें मैं कर दूंगी। उसके बाद फिर मैं उसको उसके साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड भी करूँगी, बैठूंगी भी, क्योंकि हमारी बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है। तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं और फटाफट से मैं ब्रेड पकौड़े बना लेती हूँ चाय के साथ में। और बाकी फिर ठंडा वगैरह जो है ना वो मैं उसको बीच में पिलाऊंगी, या उससे पूछ लूँगी कि बहन तू ठंडा पिएगी या गर्म, क्योंकि दांत के मसला उसने मुझे बता दिया। अब उसको ठंडा गर्म लग रहा है, क्या चीज़ है। कह रही मैं पता है घर पे भी आई हुई हूँ ना तो सिर्फ खाली सुरबे में रोटी डिबो डिबो के खा रही हूँ, या दाल का पानी ऐसे करके ले रही हूँ, सॉफ्ट ही ले रही हूँ, लिक्विड ही ले रही हूँ, सॉलिड अभी कुछ भी नहीं ले पा रही हूँ। मैंने कहा चल बहन देखते हैं जो भी है। छोले भटूरे कहने लगी जब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी ना मैं तुझे एक दिन पहले बताऊँगी ताकि तू प्रिपरेशन कर ले। तो मैंने कहा चल ठीक है, तू मुझे तब बता दियो। और आई एम सो हैप्पी, जब बेस्ट फ्रेंड आती तो कितना अच्छा लगता है। और वो मेरी बेस्ट 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 फ्रेंड है। हम लोगों की दोस्ती जो है ना 8th क्लास से हम लोग साथ में हैं। और लेकिन ऐसी दोस्ती नहीं है कि रोज़ वो मेरे घर आए या रोज़ मैं उसके घर जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ खाली ये है कि प्यार बहुत है एक दूसरे से। जब भी मुझे उसकी ज़रूरत होती है वो होती है। और कुछ कभी पर ऐसा होता है ना कि कोई मिले जिससे बातचीत करें, तो वो है। हालांकि वो भी अपनी लाइफ में बहुत बिजी है। धुआं पूरे घर में फैल गया, इससे पहले वो आए मैं एग्जॉस्ट फैन से चला के ना सारा धुआं निकाल देती हूँ। और फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी सी देर बाद, ठीक है। अच्छा जी गाइस, तो मैं बहुत हैप्पी थी क्योंकि मेरी आज फ्रेंड आई थी। तो ऑब्वियस सी बात है अपनी बेस्टी से मिलके सबको ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी दांत की प्रॉब्लम थी। तो मैंने सारी चीज़ होममेड करी है, ब्रेड पकोड़े सिंपल वाले सॉफ्ट सॉफ्ट से, और पापड़ तल दिए थे क्योंकि उसके बेटे को बहुत पसंद है। फ्रेंच फ्राइज़ बना दी थी क्योंकि बच्चों के ऑलवेज फेवरेट होते हैं। केचप था, चाय थी। उसके बाद मैंने अच्छा जी, तो गाइस मेरी फ्रेंड जा चुकी हैं, अब बारी आ गई है। वो 5 बजे चली गई थी, अब 6 बज रहे हैं। तो मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए ठंडा बनाया है। और ब्रेड पकोड़े मैंने दोपहर में ज़्यादा नहीं बनाए थे, थोड़े से बनाए थे, थोड़े रख दिए थे शाम की बच्चों की चाय के लिए, नाश्ते के लिए। अब चाय तो बनी नहीं है तो शिकंजी से ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, ठीक है। बच्चे हैं, चलो बच्चों खा लो। चलिए। और हाँ सलमा चली गई, मैंने कोई ऐसे शूट नहीं करा उसके जाने का, क्योंकि बहुत जल्दी में चली गई, वो रुकना था उसको। हाँ, मस्त बनाई हुई है शिकंजी मैंने, यम्मी की टम्मी। वाव है, वाव अच्छी है। गर्मी भी लग रही थी, अच्छी है। चलो जी खा लो फिर। चलिए जी हम भी अपना एंजॉय करते हैं, नाश्ता करते हैं। तो जी मेरी फ्रेंड चली गई थी। उसके बाद फिर मैंने खाना भी बना दिया था। खाना बनाने के बाद मम्मी पापा का खाना देने के बाद जो मुझे फ़ीवर चढ़ा है ना, इस कदर का फ़ीवर था। जब हस्बैंड आए ना तो मैंने इनको भी खाना दे दिया था, लेकिन मैं नहीं खा पाई थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा वाली ख़राब हो गई थी, मुझे फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद फ़ीवर था, थकान थी और वॉमिट था मुझे, मतलब मेरा को ना सारी चीज़ें एक साथ हो गई थी। तो मैं बिल्कुल ही नहीं, संडे वाले दिन नहीं उठ पाई। ये व्लॉग आपको सैटरडे से लेकर मंडे तक का मिल रहा है। और
इस बीच इन सैटरडे, संडे और मंडे इन 3 दिनों में जो हमारे साथ बीती है ना, वो आगे वाले वीडियो में आपको दिख जाएगा। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। फ़िलहाल तो हस्बैंड उतार रहे हैं मेरी नज़र, उन्होंने खाना खा लिया था और मुझे कुछ ऐसे मन भी नहीं था और होश भी नहीं था मुझे कि मैं मतलब क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं रानी तुझे नज़र होगी, तो मैं नज़र उतार कर आता हूँ। मेरे हस्बैंड को अल्लाह पाक अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे, वो बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल रखते हैं इन सब बातों में। अल्हम्दुलिल्लाह उनके सपोर्ट से ही मैं आज ज़िंदा भी हूँ, चल भी रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ। आसिफ़ है तो रानी है, वरना तो कुछ भी नहीं है। तो खुदा ने कहा था कि मेरे भाई साहब 1 हफ़्ता मत झगड़िएगा डियर। मैं 1 हफ़्ता क्या 1 महीना भी नहीं झगड़ूंगी, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर मेरी नज़र उतारने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा थकान, पेन इतना शदीद हो रहा था ना, पूरी बॉडी में बहुत पेन था। तो मुझे थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से अब डॉक्टर्स तो सारे जा चुके थे, तो बस घरेलू उपचार करा था और पीसीएम खा ली थी मैंने पैरासीटामोल खा के। और मेरा ना इच्छा नहीं होती, वॉमिट हो रहा था मुझे, तो कुछ खाना झेल भी नहीं रहा था, दिल भी नहीं कर रहा था। तो बस ऐसे करके मेरा जो सैटरडे का दिन था ना, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन एंड होते होते ना मैं इस तरीके से पढ़ूंगी मुझे नहीं पता था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और आगे जो होने वाला है उसका तो मैंने तसव्वुर भी नहीं करा था कि इस कदर का कुछ भी सीन ऐसे होगा। सैटरडे वाले दिन मैं सुबह संडे मतलब रात को पैरासीटामोल खा के मैंने सिर्फ खाली ब्रेड लिया था, 2 ब्रेड चाय के साथ खाई थी, 2 नहीं 1 ब्रेड चाय के साथ खाई थी, क्योंकि मुझे दवाई खानी थी और मैंने शुगर की दवाई नहीं खाई थी क्योंकि मेरा शुगर लेवल भी लो हो गया था। तो इस वजह से सिर्फ खाली मैंने पीसीएम खा के सो गई थी। अगले दिन मॉर्निंग में मैं उठी हूँ, दवाई लेके संडे वाले दिन मैंने रेस्ट किया था। अब आज दिन आ जाता है मंडे का। मंडे को पापा जी का मुझे एक एक्सरे कराना था, जो कि पापा को मेरे साथ ही जाना था। बस मैं यहाँ पर पापा को डोडा सेंटर लेकर आई हूँ और पापा जी का एक्सरे होगा। अभी बिलिंग वगैरह सब हो चुकी है। यहाँ पर पापा का एक्सरे चल रहा है। पापा एक्सरे कराने के बाद चले जाएंगे अपनी दुकान पे, क्योंकि पापा की दुकान परपरगंज पास में है, अचानक के दिन मैं घर आ जाती हूँ। पापा ने मुझसे कहा था कि बेटा मम्मा को आज नहला देना। मैंने ठीक है। घर आके मैं देखती हूँ मम्मी की हालत ज़्यादा ख़राब पड़ी है। मम्मी मतलब गफलत से में थी और मैं उनको उठा रही हूँ, वो उठ नहीं रही थी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उनको उठाया तो वो एकदम से ना बेड पे ही गिर गई, मतलब वो खड़ी बैठ नहीं पा रही थी। मेरे को उनका मुंह भी टेढ़ा लग रहा था। मैंने कहा नहीं कुछ तो गड़बड़ है। मैंने तुरंत बड़ी मुश्किल से मैंने और इनायत ने मम्मा को बोला कि चलो आप चेयर पे बैठ जाओ बैठ जाओ। मम्मी तो चेयर पे ही नहीं बैठ पा रही थी डियर। वो इस कदर की परेशान थी ना, बहुत ज़्यादा वाली, कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा मम्मी को देख के मैं समझ गई थी कि शायद मम्मी को फिर से कुछ ना कुछ हुआ है। मैंने तुरंत मम्मी को हॉल में लिटा दिया और मैंने सबसे पहले पापा को फ़ोन किया। मैंने पापा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। पापा कहते नहीं बेटा अभी तो ठीक थी, सुबह तो ठीक थी, वो ऐसी कर रही होगी। मैंने कहा नहीं पापा आप आ जाओ जल्दी, मैं अकेले नहीं कर सकती सब कुछ। बस फिर पापा आए और फिर उसके बाद पापा ने मम्मी को हॉल में बिठाया। पहले तो हमने मम्मी को नहलाया, क्योंकि एक तो मम्मा के सर में मेहंदी लगी हुई थी, ऊपर से मम्मा का बाथरूम भी हो गया था, पॉटी भी कर ली थी मम्मा ने। तुरंत मैंने फिर पापा ने मुझे गर्म पानी ला के दिया। हॉल में ही हमने हॉल में बैठ के चेयर पे मम्मी को नहलाया मैंने। नहलाने के बाद फिर उनको उनके रूम में रखा, पूरे हॉल की क्लीनिंग करी। मैं यहाँ आ गई थी, मम्मी के सारे बेडशीट वगैरह सब ख़राब थे। मैंने मम्मी को नई बेडशीट, नया पिलो, सब कुछ नया दिया और कपड़े पहना के नहला दिया है मम्मी को और उनको लिटा दिया। फिर मैं उनके सारे रजाई गद्दे जो थे ना एक्स्ट्रा जो गंदे हो चुके थे वो सारे वॉश कर रही थी। वॉश करके मैंने रख दिया था। फिर मैंने पापा को बोला था कि पापा सुखा आप आओ इनको, मैं क्योंकि मेरे पापा इस टाइम मेरा बहुत साथ देते हैं। तो बस सारे बिस्तर वगैरह जो थे वो धो मैंने दिए, पापा ने सुखा दिए। फिर इधर मैं जब बिस्तर धो रही थी तो पापा ने पूरे घर का हॉल का धुलाई कर दी थी, क्योंकि मम्मी नहाई थी वहाँ पर, तो दोबारा से फिनाइल वगैरह डाल के सर्फ डाल के पापा ने धुलाई कर दी। यहाँ इनायत जो थी वो अंदर बैठी हुई थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नहीं करती, अब वो मेरे साथ लगी रहती है। इनायत इतना नहीं कर पाती हैं। इनायत का फिर स्कूल का काम भी इतना ज़्यादा है ना, मेरे बच्चे अभी ये लगा लीजिए आगरा से आके ना अपना पेंडिंग वर्क पूरा ही नहीं कर पाए थे, तब तक दूसरा काम आ गया, मतलब दूसरा बार मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। तो बस मैं उनके लिए अभी कर ही रही हूँ। मैं अभी वॉशरूम में थी, आपने देखा, अब वो कैमरा लेके इधर से उधर भाग रही थी। बस मतलब क्या व्लॉगिंग चल रही है मुझे कुछ नहीं पता, बस ये है कि अफ़ू का मन था, वो कैमरा लेके जा रही है, जो उसने अगर रिकॉर्ड कर दिया तो मैं आज वॉइस ओवर दे पा रही हूँ। आज चांद रात है डियर, और चांद रात पे हमारे घर पे मुझे ऐसा कुछ भी मन नहीं हो रहा जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये व्लॉग आपके पास कब पहुँचेगा वो मुझे आइडिया
शायद ईद वाले दिन ही मैं व्लॉग अपलोड करूँगी। ईद वाले दिन मैंने सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया। खैर यहाँ पर पापा जी ने सारा अपना वो भी नहा धो लिए, मेरा बस रह गया था नहाना धोना। मैं अब अपने घर जाऊँगी और नहा धो के फिर आके मम्मी को जो है ना फिर थोड़ा बहुत मम्मी के लिए वेट करना। फिर मैंने तुरंत मम्मी के पर्चे निकाल के सारे के सारे यहाँ पर मैं मम्मी के ऑयलिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि वो बैठ तो पा ही नहीं रही थी, तो मुझे मम्मी के बाल वाल भी बनाने थे। मैं पसीनों में इस कदर तर थी ना, मैं क्या बताऊँ, और इतनी हालत कोई मेरी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा वाली, मैं बहुत ज़्यादा वाली गंदी तरीके से थक गई थी। लेकिन माँ की कंडीशन देख के भी सब कुछ करना पड़ता है। तो बस मैंने मम्मी को यहाँ पर कपड़े पहना दिए हैं, तैयार कर दिया था। फिर मैंने तुरंत अपने घर गई, मम्मी के पुराने पेपर्स लिए और वो सारे व्हाट्सअप करे मम्मी के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अभी मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर के पास मैंने व्हाट्सअप मैसेज करा, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे क्योंकि दोपहर के 2 बज गए थे, 3 बज गए थे, तो ऑब्वियस सी बात है सबके आराम का टाइम होता है। मैंने फ़ोन करा उनको कि सर मेरी मम्मा की कंडीशन ऐसे-ऐसे ख़राब हो रही है। उन्होंने कहा आप आज वो थैंक गॉड कि आज मंडे वाला दिन था और मंडे को जो है ना अविनाश गोस्वामी मम्मी के जो डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो अपोलो में बैठते हैं, अदरवाइज़ वो बाकी दिन सरिता विहार वाले अपोलो में बैठते हैं। तो मुझे नोएडा 26 सेक्टर पास पड़ता है। मैंने तुरंत फिर रैपिडो बुक करा और ऑटो करा हमने, और ऑटो से बड़ी मुश्किल से मम्मी को मैंने और पापा ने कैसे ना कैसे करके नीचे उतारा था, क्योंकि उनके लेफ़्ट हैंड पे इस बार पैरालाइज्ड हुआ है। पहले उनके राइट हैंड पे पैरालाइज़ हुआ था, पैर पे हुआ था, इस बार उनके लेफ़्ट साइड में पैरालाइज़ हुआ है। यहाँ पर मैं मम्मी को लेकर आ गई थी, उन लोगों को नहीं भेजा था, अपोलो लेकर आए। डॉक्टर ने देखते ही कहा हाँ जी पैरालाइज़ है और सिचुएशन इनकी एडमिट करने वाली है। मैंने सर फ़िक्र करिए, तो बस पहले हमें मम्मी का सिटी स्कैन एमआरआई करवाना था। तो ये 50 सेक्टर में पड़ता है, सेक्टर 50 में। यहाँ से मम्मी का एमआरआई करवा के रात हो गई मुझे यहाँ पहुँचते-पहुँचते, अब आप टाइम देख सकते हो। और यहाँ चाय मुझे मिल गई थी, क्योंकि चाय आती है ये वर्कर्स के लिए आती है ना, तो फिर मैं वहीं बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा मैडम अगर आप पिएँगे तो हम आपके लिए भी ले आएँ। मैंने चलो ले आओ, टाइम ही तो काटना है, क्या ही करना। नींद आनी नहीं थी मुझे। मम्मी जो है वो आईसीयू में एडमिट करा रखा है हमने मम्मी को। मम्मी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। आप सबसे बस दुआओं की गुज़ारिश है कि आप लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा मेरी मम्मा के लिए दुआ करिए। प्लीज़ अभी भी करिएगा, ताकि मम्मा जल्द से जल्द अच्छी होके हमारे साथ वापस से हमारे घर आएँ। और बस मम्मी पापा हैं तो सारी दुनिया ठीक है, मम्मी पापा नहीं है तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बस आपसे दुआओं की ही गुज़ारिश करूँ।